आपकी टीम पे स्नाइपर भी कैरी करते हैं? राइट सर। सो स्नाइपिंग के लिए तो मुझे आई वाज क्वालिफाइड एज स्नाइपर। वन ऑफ माय एमओएस सो एमओएस? एमओएस इज मिलिट्री ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अच्छा, तो क्या-क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी? So one is CQB, close quarters battle. The other one is sniping, and marksmanship. Third one is basically special forces weapon specialist. So weapons को study करना. And last one is special reconnaissance, LRRP, long range reconnaissance. ओह! Right. That is what I do. So ये मेरी specialization थी. So one of my qualifications was that I was sniper. I trained with multiple units for this. We have trained with the British. We trained with the 1st, 5th Special Forces Group out of Fort Bragg. Then Rangers के साथ Camp McCall and Fort Benning, जॉर्जिया में. वहाँ पे जाके हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी. तो एक मिशन था. There were 2 snipers which were there in Iraq. One was a Syrian and the other one was an Iraqi. The Syrian guy was taken out by that very famous American sniper, Chris Kyle. Okay. The Iraqi sniper was taken out by guys of my team. And मैं उसमें काफी हद तक involved था. अच्छा। हाँ. So so sniper operations में and both of them were members of the Olympic shooting team. तो इराक These Iraqi and the Syrian guy. उनके ओलंपिक शूटिंग टीम में थे. इसको बहुत दिन तक ट्रैक किया था हम लोगों ने. एंड इसका जो एक स्पेशलिटी थी दैट ही वुड हाइड इन द मिनारेट्स ऑफ द मॉस्क्स. और वहां से ये शॉट लेता था. एंड वी वर ऑन द हंट. तो हम लोगों ने कहा था कि भाई देखिए, इफ यू आर गोइंग टू सेंड लार्ज फोर्स भेजिएगा, स्नाइपर टीम्स वी ऑपरेट इन 2-man टीम्स, रात में हम लोग को भेजिए. दैट इज व्हाई हम लोग की जो स्नाइपर टीम थी उनका एक नाम पड़ गया था, दे ओन द नाइट. रात को हम लोग निकलते थे. वी फाइंड आवर हाइड्स एंड ऑल दोस थिंग्स. पूरी हाइड बनाई. हाइड इज छुपने की जगह? हाँ. सो वी आर शूटिंग फ्रॉम कंसील्ड पोजीशंस. तो उसको पूरी प्रिपेयर की. आप देयर इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट जिससे जैसे कि शॉट फायर होता है, यू नो प्रिसाइजली कहाँ से आया है, बिकॉज नहीं तो स्नाइपर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. एक शॉट आया, सेकंड आएगा नहीं. तो पहले ही शॉट कहाँ से एग्जैक्टली आया वो लोकेट करना मुश्किल होता है. राइट. सो एज पार्ट ऑफ द काउंटर स्नाइपर, हाँ, काउंटर स्नाइपर, एंड जैसे आर्टिलरी में आपकी काउंटर बैटरी ऑपरेशन होती है, तो इट इज द सेम एज काउंटर बम्बार्डमेंट. करेक्ट. So that is handled by the spotter in the sniper team. I was a shooter. My spotter was somebody who was more experienced. A spotter is generally the guy who is more experienced. So तो जो वो आपको बताते रहता था. So he would give you locations, possible locations जहाँ से आपको शॉट आई. It was very difficult to detect क्योंकि क्या करते थे ना कि अब जैसे दीवार में आपने 50 कैलिबर मशीन गन से आपने फायर किया हुआ है तो इतनी बड़ी छेद हुई भी है. अदरवाइज व्हाट वी डू इज हैमर से, वी यूज्ड टू कैरी हैमर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. वी वुड ब्रेक द वॉल एंड क्रिएट काइंड ऑफ एन ओपनिंग जो बाहर से लगे कि भाई इट हैज हैपेंड एज पार्ट ऑफ वॉर डैमेज, मगर आप अंदर बैठे हुए. द अदर थिंग दैट वी यूज्ड टू डू इज कि वो जाली आती है, मस्कीटो नेटिंग. सो उसको एक एंगल पे लगाया, सो बाहर से कुछ नहीं. ब्लैक appears black to you. So we used to fire from those positions. And what we used to do is that आपकी जो sector of fire है आपने उसको determine कर लिए, and you made your जो books, हाँ, उसमें पूरी sketch बना के रखा हुआ है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे, with ranges. And so that आपको holdovers में फिर problem नहीं होती. मारना शुरू किया. And then we tracked him down to a location, and it had almost become like a showdown. थोड़ा समझाना पड़ेगा वो. So snipers के बीच में एक competition. 1-on-1. Yeah. I am hunting you, you are hunting me. And let me tell you, sir, there is no greater hunt. Because you are intelligent, you are hunting the most intelligent game. उसको भी मालूम है वो क्या कर रहा है, आपको भी मालूम है आप क्या कर रहे हैं.
एंड स्नाइपर के बुलेट के साथ में आप गन फाइट में हो सकते हैं, बट एक जो स्नाइपर की गोली निकलती है ना, दैट वन लाउड बूम एंड देन यू सी अ गाय फॉलोइंग ऑन द अदर एंड, आपको वो गोली गलती से नहीं लगी, दैट बुलेट वाज मेंट फॉर यू एंड दैट इंस्पायर्स फियर लाइक नोबडीज बिजनेस। या ठीक है ना, आप कहीं पे भी सेफ नहीं है। और कहां से आई है? बिकॉज मिलिट्री स्नाइपर्स, हम लोग क्या है, हम लोग की जो डिस्टेंस ऑफ एंगेजमेंट है आपके 300 मीटर से ज्यादा है, तो गोली पहले लगेगी, आवाज बाद में आएगी आपको। ओके, सो तो ये जो ड्यूअल हुआ था, एंड दूसरी चीज, हम लोग इतने इफेक्टिव हो गए थे स्नाइपर्स कि अलकायदा एंड आईसिस वालों ने हमारे सर के ऊपर प्राइसेस रखना शुरू कर दी थी। ओके, राइट। तो जो कॉल साइन के बारे में बता रहा था, इसके बाद मैं आपको वो कॉल साइन की भी कहानी बताऊंगा। सो कॉल साइंस के अगेंस्ट में प्राइस टैग, वो भी आपके रेडियो सेट्स फिर सिक्योर नहीं थे, वो भी मॉनिटर करते, तभी आपका कॉल साइन उनको पता है। आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ था। बिकॉज पार्टनर फोर्स को जो हम लोगों ने दिया था, एंड सम ऑफ द रेडियोज जैसे किसी बंदे को मारे तो अलकायदा वालों के की ये हो गई थी कि आपको ये करेंगे। दूसरी चीज, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉल साइंस, प्लीज अंडरस्टैंड कि जो पब्लिक रिलेशंस के लिए we had started hiring locals, again the same rules of engagement party, to थोड़े से रेस्टोरेंट खोल दिए बेस के आसपास, so that we are also helping in the local economy. Yeah. Okay, so in conversations they would say sometimes here, and that is how some of the call signs got कॉम्प्रोमाइज। correct. उसके बाद इसके बात करेंगे हम, वो स्नाइपर वाला जो ड्यूअल था 1-on-1। हाँ, तो जब ये जो ड्यूअल हो रहा है, ही इज ट्रैकिंग मी, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली इन अ प्लेस कॉल्ड, वी लोकेटेड हिम क्लोज टू, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी सेमेट्री, इस्लामिक सेमेट्री है, जहाँ पे मतलब कि ह्यूज, एंड बिटवीन द ग्रेवस्टोन्स, एंड काफी लगी फिल्मी सेटिंग टाइप की है, बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो सच कि कोई किसी न किसी को तो मरना है। तो फाइनली ही वाज इन द मिनरेट ऑफ अ मॉस्क, एंड वो भी पोजीशन में था, उसको पता था कि आप लोग ढूंढ रहे हैं, हाँ, या कोई आने वाला है। हाँ, बिकॉज उनके भी खबर ही होते थे। सो आवर लोकेशंस, बिकॉज सी आपको बिल्डिंग छोड़ के आपको कहीं पे भी जाना है, so since we started operating at night, they started operating their lookouts at night also. यार ये फौज की मूवमेंट हो रही है। We were known, हम लोग को नाम पड़ गया था हम लोग का men with green eyes, क्योंकि रात को वो नाइट विजन गॉगल लगाए हुए तो आपके वो हरे हरे दिखते हैं। तो so what they would do is that they would start communicating amongst each other, and आपको खबर भी मिल जाएगी कि भाई मोबाइल फोन चैटर इज गोइंग अप आपके एओ में, एरिया ऑफ ऑपरेशन, राइट। So that is how we were tracking. जो जब चैटर बढ़ेगी ना मोबाइल फोन्स की, तो जो सिग्नल इंटेलिजेंस वाले हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ चैटर बढ़ रही है, एंड चैटर विच इज स्पेसिफिक टू स्नाइपिंग, कि यहाँ पे कोलिशन फोर्सेस आए हैं, यहाँ पे कोई इंजीनियर वाला काम कर रहा है। तो ये स्नाइपर क्या करते थे कि आगे वो इंजीनियर्स को मारना शुरू करेंगे, ऑफिसर्स को टारगेट करना शुरू करेंगे, राइट। तो द गाय का ये ऑफिसर आता है, ही इज डायरेक्टिंग ऑपरेशंस, बिकम्स क्वाइट अपेरेंट कि भाई ही इज समबडी हु इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अदर पीपल आर लिसनिंग टू हिम। तो समथिंग, इट गिव्स यू अ टारगेट वैलिडेशन हो जाती है, मस्ट बी समबडी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कौन है, मारना है इसको। सो से फॉर एग्जांपल वी वुड प्लान आवर ऑपरेशंस अराउंड द ऑपरेशंस ऑफ द अदर यूनिट्स, कि भाई आपका अब आप आ गए हैं, आई एम प्रोवाइडिंग ओवरवॉच, ठीक। तो इसको हम लोगों ने ट्रैक किया था, बिकॉज वहाँ पे रेनोवेशन वर्क चल रही थी, बिकॉज there had been damage that had been sustained to that particular area, and historical importance थी उसकी, उस एरिया की। So it's a damn difficult job जो आप कह रहे हो। हाँ, कहीं जाकर के, आई कैन इमेजिन, कहीं जाकर के आपको स्नाइपर ढूंढना है, या कौन कहाँ से एंगेज कर रहा है उसको, कहाँ नहीं देखोगे आप। हाँ, so we are working in coordination, तो खाली मेरी स्नाइपर टीम नहीं है, अलग अलग लोग भी हैं, and what we do is that we triangulate our
और फायर एंड हम लोग क्या करते हैं दैट से फॉर एग्जांपल टारगेट असाइनमेंट होती है ओके उसकी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा इसके बाद अदरवाइज आई विल डाइग्रेस हाँ सो क्या होगा कि तो इसको हम लोगों ने वो मिनरेट पे हम लोगों ने ट्रैक किया इसने एक गलती कर दी थी जब वो अंदर घुस रहा था ना so the barrel of his Dragunov came out and that was luckily spotted by my Better. because इसकी एक प्रवृत्ति थी we had developed a behavior pattern कि ये मिनरेट से मारता में है जाता है. and the other thing is he thought that he would be safe there कि ये लोग मिनरेट तो उड़ाएंगे नहीं क्योंकि मिनरेट उड़ाएंगे तो religious sentiments हर्ट हो जाएंगी and then it will be counterproductive to the force. तो उसके बाद से क्या हुआ कि इस जब ये ऑब्जर्व कर रहा था सो वाइल्स्ट ही वाज सेटिंग अप हिज हाइड अपनी जब वो बना रहा है वो तो उसकी जो ड्रैगनोव जो उसने हाँ ही स्पॉटेड दैट नाउ वी हैव अब मैं उस पे ये करके बैठा हूँ मेरे बाकी स्नाइपर टीम्स को मैंने बता के रखा हुआ कि साहब आई एम लुकिंग एट दैट सो यू कीप एन आई ऑन अदर सेक्टर्स बिकॉज थ्रू अ राइफल स्कोप आपके यू लुकिंग वेरी पर्टिकुलर आप बाकी फिर दिख रहा है मुझे तो उसमें क्या हुआ कि जो मुझे एकदम ब्लैक जब दिखा ना एकदम ब्लैक जब देखा तो मुझे पता चल गया कि उसने वो नेट लगाई हुई है राइट सो आई बेसिकली एम्ड राइट एट द सेंटर एंड आई एम वेटिंग that he'll try to shoot at somebody. I had already informed the guys at जो काम कर रहे थे, जो दूसरी ऑपरेशन चल रही है. Possible sniper there, take necessary precautions. Okay. अब वो मुझे now this is the dilemma that I had faced. क्योंकि उधर वो बोल रहे हैं कि यार मेरी जान खतरे में, why don't you take the shot? Right? I said that I don't want to take the shot and miss him. I want to हाँ तो इसके लिए मेरी जान खतरे में क्यों डाल रहा है थोड़ा सा और घूम के दिखाओ जरा तो मैंने उनसे कहा था I had asked the engineer guys to wear body armor which is with collar shoulder सब कुछ लगी हुई है and slightly more heavy duty and I said that you are also a soldier I am also a soldier you have worn the uniform risk लेना पड़ेगा साहब because this guy is killing too many people correct आपको ऑलरेडी कह दिया अप आर्मर करने के लिए तो जो स्टैटिक पोजीशंस में जो आर्मर जो पहनते हैं ना लोग जो हेवियर होती है विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सो आई टोल्ड हिम यू वेयर दैट ऑलमोस्ट ईओडी ग्रेड वाली एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस ही टुक अ शॉट आई सॉ द फ्लैश नॉट इवन अ स्प्लिट सेकंड लेटर बैंग माय शॉट हैड गॉन ओह ब्लडी हेल हाँ जैसे ही फ्लैश बूम ओके वो देख रहा है उस स्कोप में एंड देन ही सेइंग ओके फायर 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 बूम शॉट वेंट स्ट्रेट एंड देन वो जो ब्लैक था ना दैट गॉट शैटर्ड एंड आई कुड सी लाइट इन द बैक ऑफ द रूम दैट मींस आई न्यू कि यार ये गया है एंड आई हैड अ QRF चैप लाइट इन द बैक ऑफ द रूम क्योंकि आपको लाइट दिख रही है सामने जो बंदा था वो गिर गया है हाँ एंड द अदर थिंग इज उसकी जो उसने जो वो मच्छरदानी लगाई थी वो फट गई वो। हाँ वो तो ऑफ कोर्स राइट दैट इज हाउ आई कुड सी सम लाइट एंड नीचे मैंने वो जो QRF थी मैंने कहा गो स्ट्रेट तो बंदे जो हैं वो नीचे भी वेट कर रहे थे ऑन हिज लोकेशन एंड दे रश्ड अप आई सेड कि अगर ठुका नहीं है तो ठोक देना अरेस्ट करने की जरूरत नहीं राइट सो दे वेंट अप ही सेड सर गाइस डेड आपने मार दिया हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी दे कंफर्म द किल एंड दैट वाज द एंड ऑफ हिम एक स्नाइपर ऑपरेशन और थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज इन नॉट इन इराक ओके दिस इज इन अ प्लेस आई कैन नॉट डिस्क्लोज द लोकेशन the target was supposed to arrive at a village okay and it is a border village so we are on our this side of the border of a country which is I would say friendly है नहीं है it is a semi permissive kind of an environment अभी फ्रेंडली है हाँ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं हाँ so we get border region है
and you're supposed to take that shot. We were the intel guys were tracking this guy 7 महीने तक, 7-8 महीने, and very elusive. ट्रेड क्राफ्ट इसकी जबरदस्त थी. He would not leave my, मतलब ये कहते हैं ना, एक जगह पे दो रात सोने वाला बंदा नहीं था ये. Constantly on the move. And he was ये सपोर्ट कर रहा था जितने भी ऑपरेशंस जो इराक और ये सब में हो रहे थे अगेंस्ट कोलिशन फोर्सेस. ओके. एंड इन अदर अफ्रीकन थिएटर्स में भी ये he was very well tied up in the terrorist network. तो हमें खबर मिली कि भाई आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू क्रॉस दैट बॉर्डर देन इट इज गोइंग टू बिकम अ मैसिव डिप्लोमेटिक इंसिडेंट. आप मान लीजिए पकड़ा गए तो गया, राइट. सो एंड देन इट विल बी आउटेड कि भाई हमारी ऑपरेशन थी. सो बॉर्डर एरिया पे हैं, वी आर ऑन दिस साइड एंड दैट गाय इज सपोज्ड टू मीट दिस फेलो. तो देवर 2-3 मतलब कि हैमलेट्स थे, छोटे से छोटे मतलब कि हट्स. और आपको प्रिसाइसली पता था कौन से हैमलेट में? इंटेल ये थी कि भाई वो 800 से 800 मीटर की दूरी पे है. सो वी हैड अराइव्ड रात में. तो आपकी ह्यूमन इन थी या डिजिटल? ह्यूमन. इस टाइप की इंफॉर्मेशन बिकॉज इतना कंफर्म सिगेंट को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं लोग. ह्यूमन इज द मोस्ट एसेंशियल. मैन ऑन ग्राउंड, फुट ऑन ग्राउंड इज ऑलवेज राइट. जैसे मान साहब आए थे, बता रहे थे कश्यप साहब के बारे में, नॉर्थ ईस्ट में जाके ऑपरेशंस थे. सो वी गॉट दैट इन्फॉर्मेशन. अब हुआ ये कि हम लोग वहां पहुंचे रात में. वी मेट आवर पॉइंट ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ही शोड अस टू दैट एरिया. रेकी करके हम लोगों ने वी मेड अ हाइड ड्यूरिंग द नाइट. एंड देन फाइनली हुआ ये कि वी नोटिस्ड कि एक कलेक्शन और छोटी सी हट्स यहाँ पे थी, एंड थोड़ा आगे जाके एक और कलेक्शन ऑफ हट्स थी, स्मॉल सेटलमेंट्स. तो हुआ ये कि हम लोग जो है सो द वन व्हिच वाज क्लोजर रेंज के हिसाब से, राइट. अब पता चला कि ये बंदा जो है सो यहाँ आया. ही इज कमिंग इन द हट्स व्हिच आर स्लाइटली फर्दर अप, आउट ऑफ रेंज. सो कमांड को जब हमने रिले किया कि भाई टारगेट की लोकेशन जो है सो हल्की सी शिफ्ट हुई है. सो फ्रॉम द इनिशियल 800 मीटर्स की जो रेंज थी, इट इज नाउ गॉन अप टू 1 माइल, 1600 मीटर्स. तो हल्की सी नहीं, ठीक ठाक शिफ्ट हो गई है. 800 से 1600 मीटर हो गई वो. तो अब हुआ ये कि हमारे पास वो कैलिबर नहीं थी टू टेक केयर ऑफ दैट. तो हमने कहा कि भाई वील हैव टू क्रॉस द बॉर्डर इफ वी हैव टू टेक दैट शॉट. तो मेरे कमांडर्स ने तो इनडायरेक्टली कहा कि भाई जो करना है करो, बट विद एन एम्फेसिस की यार निकल जाएगा तो थोड़ा ठीक नहीं होगा. एंड सो आई कंसल्टेड माय spotter. I told him, I'll not mention the last name. So I told him that he said he shouldn't get away. बस छोड़ना नहीं इसको, ये निकल जाएगा, पता नहीं फिर कब मिलेगा ये. एंड उस बीच में हमारे कितने बंदे मारे जाएंगे. सो आई ठीक है बस. बट सो जब हम लोग गए ना, जब बॉर्डर क्रॉस करने का डिसीजन लिया, आई सेड टू माई स्पॉटर, एंड दिस वाज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, लास्ट बुलेट इज सेव्ड फॉर योरसेल्फ. अंडर नो सर्कमस्टांसेस डू वी get taken alive. कोई चांस नहीं. And if I am incapable of shooting myself, you will put that bullet in my head. And same, if आप incapacitated हो जाते हो और आप अपने आप को नहीं मार सकते, I will shoot you. I will make sure कि जिंदा नहीं लेंगे. We crossed that border and we took the shot. Okay. We took that shot. किस डिस्टेंस पे? 800? No, sir. We took that shot. I maintained, so I was literally pushing the limits of the gun. So we shot him at close to 984, 85 meters. And दिन में? Right, sir. Yeah. Daytime shot. And रात में वो सिर्फ मूवीज में होता है.
और वो दूसरी एक मन आई वाज क्यूरियस कि क्या पता हाँ नहीं दूसरी एक मनोहर कहानियां हैं कि भाई वो एवरी शॉट टेकन बाय अ स्नाइपर इज अ हेड शॉट। Yeah. तो हमारे हाँ दैट इज स्टूपिड। हाँ इज स्टूपिड, यू एम फॉर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द टारगेट। और मेरे इंस्ट्रक्टर हमेशा ये कहते थे दैट इफ यू एम फॉर द बटन you will miss by an inch. Okay, you aim for the head, you will miss for the by a mile, by a foot, right? So aim small, miss small. तो so I aimed and मुझे याद है वो ऐसे घूमा, shot shot went through and he just slumped. Now उनके जो spotters जो हैं उन्होंने पिकअप कर लिया। then they picked up general direction, Yeah. सिंगल शॉट में। right? दूसरी चीज ये भी होती है that आपने शूट किया, आपकी हाइट अच्छी खासी है, ठीक है कोई बात नहीं, बट द वंस द शॉट गोज ऑफ, जब धूल उड़ता है देयर इज अ पफ ऑफ डस्ट, उसको आप जितना भी कर लीजिए आप उसको इन टाइम उसको सप्रेस नहीं कर पाइएगा, राइट? उस एरिया की राइट एंड द अदर थिंग, हाँ द अदर थिंग इज दैट दिस हाइड वी डिड नॉट हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर। Yes. क्योंकि आप क्रॉस करके आए थे, राइट जो हमने प्रिपेयर करके रखी थी वहां पे हमारी पोजीशन ज्यादा देर तक कंसीडर रहती। दिस वाज डन एट अ शॉर्ट, हैस्टी। हाँ शॉर्टर टाइम लिमिट में ठोका उस बंदे को। एंड अब वो चाइनीज मोटर्स, वो चिकॉम कहते हैं उसको, दे स्टार्ट लॉबिंग, मारना शुरू किया। हाँ हाँ कितना देरी डिस्टेंस में आप हाँ सो वी स्टार्टेड रिसीडिंग, they saw the puff of dust and I would say that within about 3, 4, 5 minutes they started with their हाँ एंड जनरल डायरेक्शन में वो जो रशियन 50 कैलिबर दुष्का से फायर करना ऑलरेडी शुरू हुआ, वी ऑलरेडी सीइंग ट्रेसर फायर जा रही थी सर के ऊपर से, पिट 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 निकल रही है एंड वी कैन सी पफ्स ऑफ डस्ट इन फ्रंट ऑफ, पक 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 उड़ रहा है आपका। और आप लोग सिर्फ 2 आदमी? हम लोग थे 2 आदमी, बिकॉज दिस वाज सपोज्ड टू बी अ लो फुटप्रिंट ऑपरेशन, यू कैन नॉट सेंड अ बिग टीम। आपके मोटर्स है कुछ? हमारे हाँ तो आप परमिशन तो था ही नहीं। बॉर्डर के उस पार आप नहीं कर सकते हैं। So they said that you come inside, आप एक दफा इस तरफ आ गए then we'll be able to do something. आप and if they decide to cross over into our this thing, otherwise rules of engagement उस समय तक कुछ बेहतर हो गए थे, targets of opportunity. अटैक हैप्टर्स वगैरह आपके ऑन कॉल? We had AH-60 Apaches. या बट जब तक आप बॉर्डर के उस पार हैं तो वो आके एंगेज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। एंड टाइम टू टारगेट भी होता है ना। Yeah. So because they cannot take off from just anywhere, they have to take off from a pre-built area. Weapons package सब कुछ होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इस तरह के एक्सट्रैक्शन में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी कैज़ेवैक जब होगी मेडिकल फैसिलिटीज कितनी दूर हैं। या सो एनीवे सो ये जब मिशन हुआ एंड दैट इज व्हेन वी वर रिट्रीटिंग बैक इनटू आवर एंड उसी समय वो देयर वाज अ मोटर राउंड दैट लैंडेड और उसकी श्रैपनल जो है उसने गले से चीरते हुए गया वो, ओह राइट एंड आई एम रनिंग एंड आई सी दैट इसने पकड़ा अपने गले को and I can see the blood which is now starting to gurgle. He fell. पीछे मुड़ा. I said, पकड़ा हुआ है उसने गला, and I got him, and वो जो fireman's carry जो होती है, and we started running and shooting, and I told him, I asked him, can you still fire? बोला कि पीछे जो है ना उसको देख लेना है. So he's carrying his assault rifle because spotter has an assault rifle. I had a submachine gun as my secondary. Heckler & Koch MP7. Yeah. Right. So I said that I'll keep an eye here. तुम पीछे से अगर बंदा है तो फायर करना to the extent. उस स्टेट पे ही फायर कर रहा था. हाँ. And उसने प्रेशर ऐसे करके रखा हुआ है. और उसमें क्या है दैट देन ही स्टार्टेड टेकिंग वो जो इजरायली बैंडेज होती है कहीं यहाँ पे तो टर्निकेट गेरॉट नहीं लगा सकते हैं गर्दन, तो ही स्टार्टेड प्लगिंग हिज वुंड अपने, हाँ सो ही स्टार्टेड वो रुई लेके ही स्टार्टेड प्लगिंग हिज वुंड।
when I saw the wound, हमको मुझे मालूम था कि this is ये बचने वाला नहीं है. We were able to cross the other side of the border, and जो हाइड बना के रखी थी वहाँ पे हम लोगों ने we sought उसको वहाँ पे जाके उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की. I started to do with and जो जब उसका मैंने बुलेट प्रूफ जब वो जो वेस्ट जब उसको को डॉफ किया, जो उसको निकाला उसको, I saw that right side lungs के through छर्रे आके lungs were perforated, and he had started drowning in his own blood basically. And उसी समय से मुझे वो सिगरेट पीने की आदत लगी थी, because smoke. And उसने मुझसे कहा कि यार उसके बस ऐसे करके वो ऐसे किया उसने, and I just lit a smoke and I blew it in his face. That was his last puff, so to speak. And वो चला गया. वो वो आज तक मुझे थोड़ा सा वो सताता है, because that was decision that I had taken. हमारे पास ऑप्शन थी. ऑप्शन नहीं थी. हाँ, but you cannot consider it to be. I'm really sorry for the loss. मुझे भाई बहुत बुरा लग रहा है, because but don't blame yourself, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी आपके पास. कभी कभी लगता है, but yes, when I think of the number of lives that man would have taken had he gone out of that mission, I think that my comrade, my brother, he made the right decision.